इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां लोग गायों की पूजा करते हैं, गाय को अपनी माता मानते हैं। लेकिन अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे टॉप 5 बीफ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो उसमें आपको इंडिया का नाम जरूर दिखेगा। बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड। यही सच्चाई है और इसके लिए जिम्मेदार है डेयरी फार्म्स। एक मुर्गी नेचुरली एक साल में सिर्फ 10 से 15 अंडे देती है, लेकिन जो मुर्गियां पोल्ट्री फार्म्स में होती हैं वो मुर्गियां एक साल में 200 से 300 अंडे दे देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, मैं बताता हूं। वहां पर उन मुर्गियों को आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाता है बार बार, जो कि एक बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है। और पोल्ट्री फार्म्स वाले ऐसा बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो मुर्गियों को ज्यादा आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करेंगे तो वो मुर्गियां ज्यादा अंडे देंगी, और अगर मुर्गियां ज्यादा अंडे देंगी तो पोल्ट्री फार्म्स वालों का प्रॉफिट और ज्यादा बनेगा। और यही सेम काम डेयरी फार्म्स में गायों के साथ भी किया जाता है। एक गाय डिलीवरी के बाद नेचुरली सिर्फ 10 से 12 महीनों तक ही दूध देती है, और इन 10 से 12 महीनों के बाद उस गाय का दूध खत्म हो जाता है। लेकिन डेयरी फार्म्स वालों को तो कंटिन्यूअसली दूध चाहिए, इसीलिए डेयरी फार्म्स वाले उन गायों को फिर से आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करते हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर होता है। और डेयरी फार्म्स वाले उन गायों को तब तक आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करते जाते हैं जब तक वो गाय गिव अप ना कर दे। इसी के कारण उन गायों का नेचुरल लाइफ स्पैन, जो कि 20 से 25 साल होता है, वो घटकर सिर्फ 5 से 6 साल ही रह जाता है। ये लोग ये नहीं सोचते कि जब ये उन जानवरों को आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट कर रहे हैं तब उन जानवरों को कैसा फील हो रहा है, उन्हें कैसा पेन हो रहा है। क्योंकि इन डेयरी और पोल्ट्री फार्म्स वालों को तो सिर्फ अपना प्रॉफिट बनाना है, और अगर यही सेम काम किसी इंसान के साथ किया जाए तो उसे क्या बोला जाता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप जो खाते हैं वो मुर्गा होता है या मुर्गी, तो आपका क्या जवाब होगा? मैं बताता हूं, आप जो खाते हैं वो ज्यादातर मुर्गी होती है, मुर्गा नहीं। क्योंकि जैसे ही एक अंडे में से मुर्गा निकलता है तो उसे पोल्ट्री फार्म्स वाले तुरंत मार देते हैं, या तो क्रश करके, या तो पानी में डुबो के, या फिर कई बार आग लगा के। और पोल्ट्री फार्म्स वाले ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पोल्ट्री फार्म्स के लिए एक मुर्गा उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता जितना एक मुर्गी प्रॉफिटेबल होती है। क्योंकि एक मुर्गा उतना ही खाना खाएगा जितना खाना एक मुर्गी खाएगी। लेकिन कुछ सालों बाद मुर्गियों को आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करके उनसे अंडे निकलवाए जा सकते हैं, लेकिन मुर्गों का क्या? मुर्गों से तो अंडे नहीं निकलवाए जा सकते। इसीलिए हर दिन जन्म लेते ही 5 लाख मुर्गों को मार दिया जाता है पोल्ट्री फार्म्स में। और ऐसा नहीं है कि यह काम सिर्फ पोल्ट्री फार्म्स में ही किया जाता है, डेयरी फार्म्स में भी। अगर एक गाय एक बछड़े को जन्म देती है तो उस बछड़े को तुरंत उसकी मां से या तो दूर कर दिया जाता है, या फिर उसे कत्ल खाने भेज दिया जाता है, या फिर किसी दूसरे को बेच दिया जाता है। और अगर वो गाय किसी बछिया को जन्म देती है तो कुछ साल बाद फिर से उसी बछिया को आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाता है, और ये साइकिल इसी तरह चलता ही रहता है। पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों को छोटे छोटे तार के बने डिब्बों में रखा जाता है, जिसके कारण मुर्गियां ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती, और इसीलिए वो एक दूसरों को चोंच मारना शुरू कर देती हैं। इसीलिए पोल्ट्री फार्म्स वाले बचपन में ही कई बार मुर्गियों की चोंच काट देते हैं, जिसके कारण कई सारी मुर्गियां ठीक से खाना भी नहीं खा पाती और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इन मरी हुई मुर्गियों में भी पोल्ट्री फार्म्स वालों को अपना बिजनेस और अपना प्रॉफिट दिखता है। इन मरी हुई मुर्गियों से भी पोल्ट्री फार्म्स वाले कई सारे अलग अलग एनिमल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और यही सेम काम डेयरी फार्म्स में गायों के साथ भी किया जाता है। अगर कोई गाय बहुत ज्यादा बूढ़ी हो जाए और दूध देना बंद कर दे तो उस गाय को तुरंत कत्ल खाने भेज दिया जाता है। अब आप खुद जरा ये सोच के देखिए कि ये जो पोल्ट्री फार्म्स वाले हैं और डेयरी फार्म्स वाले हैं, वो लोग इन जानवरों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? वो लोग इन जानवरों के साथ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट यूज करते हैं। डेयरी फार्म्स वाले गायों के साथ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनका डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं। पोल्ट्री फार्म्स वाले मुर्गियों के साथ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनका मांस खाते हैं। अब मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि आप वेजिटेरियन बन जाइए या आप डेयरी प्रोडक्ट खाना बंद कर दीजिए। मैं बस आपको इतना बोल रहा हूं कि बस एक बार आप खुद को उन जानवरों की जगह रख कर सोचिए कि क्या हम जो उनके साथ कर रहे हैं वो सही है।